नमस्कार, जेके अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार। तो आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शरद सत्र शोक संदर्भों के साथ शुरू हुआ। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक सहित दिवंगत नेताओं को दी श्रद्धांजलि। स्पीकर ने विधायकों से सीमित समय का अधिकतम उपयोग करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में शोक संदर्भों के लिए प्रणाली में सुधार का आग्रह किया। उन्होंने कार्रवाई को अधिक कुशल बनाने पर जोर दिया। सीएम ने कहा, हमें समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए। सीएम उमर अब्दुल्ला ने एमएलए मेहराज मलिक पर पीएसए लगाने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से हम सब परेशान हैं। सीएम बोले, कुछ लोग ही पीएसए लगने से खुश हुए थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मेहराज मलिक ने डीसी डोडा के खिलाफ गलत शब्द इस्तेमाल किए, इसके लिए एमएलए पर पीएसए लगाना गलत फैसला। बोले, इस मामले का हल बातचीत से भी हो सकता था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बिजली बचाने के लिए सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने कहा, हम बिजली खरीदते हैं, इसलिए हमें बिजली बचानी चाहिए। हर साल हम करोड़ों के बिजली के बिल चुकाते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लोगों से सब्र और हौसला न हारने को कहा। बोले, बीजेपी का भी जाने का वक्त जल्द आएगा। हर चीज कभी परमानेंट नहीं हो सकती। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि विधानसभा हंगामे के लिए नहीं है। उन्होंने सदन में चर्चा और बहस पर जोर दिया। फारूक ने यह बयान विधानसभा की कार्रवाई के संदर्भ में दिया। महबूबा मुफ्ती ने राज्यसभा चुनावों में नेका को समर्थन देने की पुष्टि की। पीडीपी केवल तीसरी सीट के लिए समर्थन देगी, चौथी सीट के लिए नहीं। महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में पत्रकार वार्ता के दौरान कही बात। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने विधानसभा में शोक संदर्भ दिया। उन्होंने हाल ही में दिवंगत हुए नेताओं को याद किया। सुरेंद्र चौधरी ने सेवा और योगदान के लिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी और अमित शाह जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध। तरुण चुग ने कहा, उमर अब्दुल्ला लोगों को गुमराह कर रहे। बोले, नेका नेता जनता को भटका रहे। भाजपा नेता तरुण चुग ने नेका सरकार को बहरी और गूंगी बताया। कहा, अब्दुल्ला परिवार ने बडगाम को धोखा दिया। जनता उपचुनावों में नेका को हटा देगी। भाजपा ने मीरगुंड बडगाम में कार्यक्रम का आयोजन किया था। एलओपी सुनील शर्मा ने नेका नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, नेका एमएलए दिवंगत नेताओं पर भी राजनीति कर रहे। शर्मा ने विधानसभा में दिए गए बयानों की आलोचना की। एलओपी सुनील शर्मा ने विधानसभा सत्र की सीमित अवधि पर निराशा जताई। उन्होंने सरकार पर बिजली, पानी सहित सभी मोर्चों पर विफल रहने का आरोप लगाया। सुनील शर्मा ने कहा, कम समय के बावजूद विपक्ष जनता के मुद्दे उठाने को तैयार है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 4 जेकेपीएस अधिकारियों के तबादले किए। फारूक केसर मलिक को एसएसपी ट्रैफिक ग्रामीण लगाया गया। वहीं अमित भसीन को एसएसपी ट्रैफिक सिटी जम्मू बनाया गया। नेका एमएलए तनवीर सादिक ने मेहराज मलिक की रिहाई की मांग की। सादिक ने कहा, मेहराज मलिक एक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। उन्होंने मेहराज मलिक की तत्काल रिहाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। एमएलए बशीर अहमद वीरी के सांप्रदायिक पार्टी वाले बयान का भाजपा ने किया विरोध। वीरी ने यह टिप्पणी पूर्व भाजपा एमएलसी रमेश अरोड़ा को श्रद्धांजलि देते समय की थी। स्पीकर ने विधायकों से शोक संदर्भ के दौरान विवादित टिप्पणी से बचने को कहा। महबूबा मुफ्ती ने बढ़ती आग की घटनाओं पर चिंता जाहिर की। श्रीनगर में 1 माह के अंदर करफली मोहल्ला समेत 3 बड़ी आग की घटनाएं हुई। महबूबा बोली, गरीब परिवारों के घर जलने से दर्जनों परिवार बेघर हुए। जीओसी व्हाइट नाइट कोर ने बसंतगढ़ का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने डेल्टा फोर्स के जवानों के समर्पण की सराहना की। जीओसी ने प्रोएक्टिव रुख और उच्च व्यावसायिकता बनाए रखने पर जोर दिया। जम्मू में पीएचई डेली वेजरों ने सरकार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा का घेराव करने का भी प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। जम्मू के बाल आश्रम वेद मंदिर में भैया दूज का पर्व मनाया गया। बहनों ने शुभ अवसर पर भाइयों के माथे पर तिलक लगाया। इस अवसर पर परंपरागत रूप से त्योहार की खुशियां बांटी गई।
उधमपुर में भी भाई दूज का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान बाजारों में काफी चहल पहल रही। बहनों ने भाइयों के साथ देश की सुरक्षा में तैनात वीर जवानों की लंबी उम्र की कामना की। श्रीनगर के हब्बा कदल में आधी रात को भीषण आग लगी। 7 रिहायशी मकान पूरी तरह जलकर राख हो गए। तंग गलियों के कारण आग बुझाने में मुश्किल आई। मोंगरी के लडा में स्वर्गीय सुरेश राजपूत की याद में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। कांग्रेस नेता सुमित मगोत्रा टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि रहे। टूर्नामेंट का मकसद युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देना। अवंतीपुरा के 400 में कार की टक्कर में पैदल चल रहे यात्री की मौत। मृतक की पहचान गुलाम मोहम्मद भट्ट के रूप में हुई। पुलिस ने वाहन जब्त कर चालक से पूछताछ शुरू की। गांधरबल में सुमो चालकों ने स्मार्ट सिटी बस सेवा के खिलाफ प्रदर्शन किया। चालकों ने कहा, नई सेवा से उनकी आजीविका पर असर पड़ रहा। प्रशासन से मामले की जांच कर समाधान निकालने की अपील। कुलगाम बार एसोसिएशन के चुनाव में 100% मतदान दर्ज किया गया। एडवोकेट मोहम्मद शफी भट्ट ने अध्यक्ष का चुनाव जीता। नजमू साकिब लगातार दूसरी बार सचिव चुने गए। करनाह में आग लगने की घटना से गरीब परिवार तबाह हो रहे। चित्रकोट में एक घर जलकर राख हुआ। सड़क खराब होने से दमकल वाहन देर से पहुंचा। मेंढर में ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन ने राहत सामग्री वितरित की। ये सामग्री कालाबान भूस्खलन से प्रभावित एक परिवार को दी गई। संगठन ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पुंछ ट्रैफिक पुलिस ने विशेष नाका लगाया। नियमों का उल्लंघन करने पर कई वाहनों को जब्त किया। पुलिस ने बड़ी संख्या में चालान भी जारी किए। जम्मू श्रीनगर हाईवे छोटे वाहनों के लिए आज दोनों तरफ से खुला रहा। बड़े वाहन आज श्रीनगर से जम्मू की ओर चले। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट रामबन ने लोगों से सावधानी से यात्रा करने की अपील की। सांबा जिले के पुलिसकर्मी की लेथपोरा सीटीसी में दिल का दौरा पड़ने से मौत। मृतक की पहचान सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल चरणजीत सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की। हंदवाड़ा के बांदे मोहल्ला में टीन शेड में आग लगी। फायर ब्रिगेड, पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। पुलवामा के तेंगहारा में खोखले चिनार के पेड़ स्थानीय लोगों के लिए बड़ा खतरा बने। आज एक शाखा टूटने से रिहायशी मकान की दीवार क्षतिग्रस्त हुई। लोगों ने डीसी पुलवामा से तत्काल हस्तक्षेप कर पेड़ों को काटने की अपील की। त्रिकुटा नगर भाजपा मंडल टीम ने विभिन्न बाजारों का दौरा किया। मंडल अध्यक्ष नीतीश महाजन ने दुकानदारों से स्वदेशी सामान बेचने की अपील की। उन्होंने कहा, त्योहारों में लोग केवल देश में बने सामान को ही प्राथमिकता दें। जम्मू कश्मीर में 27 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा। 24 अक्टूबर को ऊंचे स्थानों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना। 28 से 29 अक्टूबर के बीच कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। खबर दिन भर में बस इतना ही। देखते रहिए जेके अपडेट। नमस्कार। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।